हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ्स क्या मैथ जो है मैथ उसके और मैथ के 15 सुपर सेट और रीजनिंग यानी रीजनिंग के भी 15 सुपर सेट और जीएस जीएस के भी 15 सुपर सेट हिंदी हिंदी के भी 15 सुपर सेट जो हैं वो आपके लिए करियर टीवी इन 15 दिनों में लेकर आया आ रहा है। और डे बाय डे आज से यानी पहली फरवरी से निरंतर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे एक टॉपिक लिया गया तो एक एक क्या होगा, एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। तो अब क्या है अब हम लोग देखेंगे कि क्या और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले में क्या होगा, 1/2। 1/2 अगर है निकालना होगा 1/2, तो 1/2 किसके बराबर होता है, यानी 100/2। तो इसका किसका हो जाएगा, 50 का। अगर 1/3 तो 1/3 क्या हो जाएगा, 33। 33 है 1/, क्या होगा 33 है 1/3 यानी 33.33। 1/4 यानी 100/4 यानी 25%। 1/5 1/5 यानी 20%। अगर 1/6 है तो 16 सही 2/3 यानी 16.66%। 1/7 यानी 14 सही 2/7 यानी 14.28%। 1/8 यानी 12 सही 1/2 यानी 12.50%। ये आपको आना चाहिए। जैसे 9 9 का क्या होगा, इसी तरह से 9 का 11 सही 1/9% हो जाएगा। ये टेबल आपको आनी चाहिए, ये पूरी टेबल आपको आनी चाहिए। आप लोग निकालना, जितना प्रैक्टिस करना। अब इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले लग रहा होगा आप लोगों को बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं। जैसे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्या है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो किसका पूछा है, 0.1 का। किसका पूछा है, 0.01। ठीक। अब का प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, एक संख्या है, एक संख्या यक्स होगी, उसका परसेंटेज पूछा गया है, तो उसका परसेंटेज हम मान लेते हैं क्या है। जैसे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा 100। अगर 100 होगा तो वो किसके बराबर हो, ये क्या है 0.01 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम चेक करेंगे, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो अगर क्या है, अगर यहाँ से देखेंगे तो अरे ये गलत लिख गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0.1%। कितना 0.1। अब इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। अब ये पॉइंट हटता है तो क्या एक जीरो बढ़ जाता है। अगर ये 3 जीरो से इधर मल्टीपल करोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये सीधा सीधा आप लोग समझ गए, क्योंकि अगर ये 3 जीरो से इधर मल्टीपल कराओगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10% आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आ जाते हैं सिंपल। अब ये क्या है, जैसे 0 पॉइंट क्या है, 0.002 किसके बराबर है, 0.2 किसके बराबर है। अब देखो किसके बराबर है, क्या है 0.0। अब परसेंट का किसके बराबर है, 0.2। ठीक। अब ये कितने परसेंट के बराबर है, तो ये बराबर है। तो परसेंट का मतलब क्या होगा, अगर परसेंट निकालना है तो पहले क्या करना होगा, इसको पहले हटाएंगे तो 1 2 3 हो जाए, 3 जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब परसेंट परसेंट के बराबर है। अगर परसेंट के बराबर है तो क्या होगा, परसेंट का मतलब होता है, परसेंट मतलब 1/100, तो 100/100 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1 2 और 2 2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा। अगर देखते हैं 2/10 तो इसका क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.2% आ जाएगा। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5 अनुपात क्या है 4 को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 5:4। अब परसेंट बनाना है तो मल्टीपल 100 और परसेंट, तो क्या होगा 25 को 100 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ भी आने लगा होगा। क्या है, एक व्यक्ति
अपनी आय क्या है 66.66 रुपए खर्च करके रुपए 12 क्या है 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। अगर मासिक खर्च देखना है तभी इसी वजह से हमने क्या किया है, ये टेबल आपको बताया है। क्या है इस टेबल में, देखो अगर यहाँ इस टाइप से आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हो कैसे 66.66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं 66.66 का हम क्या बनाएंगे। देखो 66 क्या है पॉइंट 66%, 66.66% को आप क्या लिख सकते हो, 66 सही 66 सही 2/3% लिखा जा सकता है ना, ये चीजें आपको आना चाहिए। अब 66 सही तो इसे लिख सकते हो, एक चीज और भी लिख सकते हो इसे 200, क्या लिख सकते हो 200, और 200 बटा कितना लिख सकते हो, अगर 200 बटा क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। अगर परसेंट में देखा जाएगा 200 बटा 3, अगर इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो 2/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन 2/3 आएगा तो यहाँ क्या कहता है, देखो एक व्यक्ति अपनी आय, ठीक, अपनी आय की बचत कितना करता है मासिक बचत। अब दो में से देखो कितना, दो में से अब 3 है, 3 में से कितना बचत करता है एक महीने का, वो किया कितना एक माह, दो यानी 3 से 1 घटा दो तो कितना होगा एक माह। एक माह में वो कितना करता है 1200 रुपए भाई बचत। तो वो कितने माह उसके पास है 2 माह, वो कितना माह है 2 माह। अगर 2 माह का देखो कितना हो जाएगा, 2 माह का जो होगा तो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर 12 दूना 2400 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं, अगर समझ ना आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर से क्या कर देना बता देना, तो फिर से क्या होगा यही क्वेश्चन दूसरे वीडियो में नेक्स्ट में रिवाइंड कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक। अब आगे देखो, अब क्या है, देखो दर्ज करते समय संख्या को गलती से 60 के बदले 66 लिख दिया गया, गलती का प्रतिशत क्या होगा। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट क्या है छोटे छोटे बारीक पॉइंट आप समझो, जब बारीक पॉइंट जान जाओगे तो लंबे क्वेश्चन करना आराम से सीख जाओगे। अगर देखो 66 क्या है, बड़ी संख्या कितनी है 66, अब उसमें उसने क्या किया है गलती से कितना किया है 6, कितना लिख दिया है 6, 6 तो उसका गलती हो गया, 6 गलती से नंबर बढ़ा है। अब उसका जब 6 गलती से नंबर बढ़ गया है तो कितने पर बढ़ा है 60 पे, क्योंकि वो 60 जो था 60 ही तो लिखना था, वो आप 66 लिख दिया गया। अब उसका परसेंट पूछा है तो डायरेक्ट कट गया, तो कितना हो गया 10%, कितना हो गया ये 10% हो गया। 6 से 6 कट गया, 0 0 कट गया और डायरेक्ट 10% आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, अब क्या दिया गया है, एक चकोर जगह पर एक व्यक्ति क्या है विकर्णतः चलता है, एक चकोर जगह है। देखो कैसी जगह है, उसने बोला है एक चकोर जगह है, भाई एक चकोर जगह है यानी एक चकोर जगह हो गई। अब वो क्या बोला है विकर्णतः चलता है, बाई चांस कभी कभी वो इस तरह भी चलने लगता है। फिर क्या है चलता है, ऐसे में उसने लगभग कितने प्रतिशत चकोर के किनारों से चलने से अपने आप को बचाया, तो कितने से चलने से आप अपने आप को बचाया, ये चीज अब निकालना है। तो इसको मान लो कितना एक मान लो, इसको कितना एक साइड कितना हो गया दो, दो साइडों का क्या हो गया दो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया दो। आपने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पढ़ा होगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पढ़ा है तो उससे निकलता है क्या, एक आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता था आधार स्क्वायर होता था ना। तो वहां से अगर देखा जाएगा तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, से लिख देते हैं। तो क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक। अब ये बेसिक चीज हम सोचे बता दें, क्योंकि देखो ये यही चीजें जो हैं वो वहां पे कंफ्यूज ना करें। लंब लिखा, लंब हो जाएगा और इसे आधार लिख देंगे, ठीक, आधार का स्क्वायर। तो क्या होगा आधार इसे मान लिया लंब, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कर्ण हो गया। कर्ण तुम्हारा कितना आ गया, कर्ण तुम्हारा एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अगर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर दिया हुआ है
तो कर्ण तुम्हारा कितना आ जाएगा, कर्ण तुम्हारा आ जाएगा, जो कर्ण रहेगा, कर्ण कितना आ जाएगा, 2, √2, तो √2 हो जाएगा। अब वो पहले क्या चलता है, पहले, अब पहले वो कभी कभी वो क्या करता है, इस पाथ पे वो परमानेंट हो जाता था, वो पाथ पर, ये रोड है तो गांव में आपने गलियारा देखा होगा, कभी कभी बाई रोड से नहीं, कहते हैं कुलिया कुलिया निकल चलो तो जल्दी पहुंच चलोगे ना, तो वही छोटी छोटी जो कुलियां हैं तो उन्हीं से निकलते हैं। तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, √2 का कितना मान होता है, आप लोगों को सभी को ज्ञात होना चाहिए, 1.414 होता है। अगर 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से 0.0, 2 से अगर हम माइनस कर देंगे किसका, अगर 2 से माइनस करेंगे क्या, 1.414, तो अगर इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 61 आ जाएगा। अगर 0.61 आ जाएगा तो इसे 61 ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं, पॉइंट कितना होगा, 60 लिख लेते हैं। क्यों, अब क्या है, अगर वो 2 पूरा चलता है, इसकी क्या निकलना है, परसेंटेज, जो अगर वो पूरा 2 चलता है तो क्या होगा, पॉइंट पॉइंट कितना हो जाएगा, 60/2, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंट, 100% कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6.3। अब जो इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 30, क्या आ जाएगा, 30%। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, केवल भाषा था क्वेश्चन, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, केवल कंफ्यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आके। अब क्या है, यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री साढ़े कितनी है, 7.5% है, क्या है, एक टेलीविजन बिक्री। अब भाई देखो, पहले गवर्नमेंट थी, अब पहले गवर्नमेंट थी तो क्या, जब नई नई सरकार बनी थी मोदी जी की, तो क्या था, वो पहले टीवी पर क्या, टीवी लैपटॉप पर भाई 7.5% ले रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, बढ़ा के भाई 8% कर दिया, यानी हम लोगों का घाटा 0.5% का कितना कर दिया घाटा उन्होंने, हम लोगों को घाटा कितना किया है, 5%। अब भाई 5% बढ़ा के ही तो पैसा ले रहे हैं, 0.5%। ये चीज देखो, क्वेश्चन पढ़ते चलो, देख लो, घाटा नफा अपना देखते रहो। तो 19,000 रुपए में टेलीविजन बिक्री कर रही थे। अब देखो वो क्या है, 19,000 रुपए में टेलीविजन बिक्री कर रहे थे। तो अब देखो वो क्या कर रहा है, 19,000 रुपए में टेलीविजन बिक्री हो रहा है, तो अब हमें अतिरिक्त देय कितना देना होगा, अगर अतिरिक्त देय देना होगा तो क्या होगा, 19,000, देखो अगर आप लोग परसेंटेज तो निकालना आता होगा, 0.5 बटे क्या हो जाएगा, 100, 0.5/100 हो जाएगा। अगर 0.5 है तो उसे लिख क्या सकते हो, ये चीज ध्यान देना सीखो, क्या है, 0.5 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, अगर 200 हो जाएगा। अब 200 से डायरेक्ट इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 190 से कितना हो जाएगा, 95। देखो 0 0 हो गया, और 9 दूनी 18, और बचा 1, तो 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखो कितने रुपए का घाटा कर दिया जो मोदी जी ने बढ़ाया 0.5% की जीएसटी, तो 95 का आपका घाटा कर दिया। अब देखो भाई, अब क्या है, सी की आई बी की आई से कितनी है, 20% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो बी की आई क्या है, बी की आई ए की आई से 25% अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 25। तो सी की आई, और तो क्या है, सी की आई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब इसमें कितने प्रतिशत अधिक होगी भाई, कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो अब देखते हैं क्या है। अब कॉमन देखो, सी की आई बी की आई से अधिक है, और क्या है, बी की आई। अगर देखो एक चीज सदैव ध्यान रखना, क्या है, जैसे ए होगा, फिर क्या करना, ए लिख लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और सी। देखो बी बीच में क्यों लिखा गया, देखो दोनों सब में क्या है, बी कॉमन है, जब बी कॉमन है तभी इसी वजह से हमने क्या किया, बी को बीच में रख लिया। अब क्या है, इसमें क्या है, 20% किससे अधिक, अगर यहाँ पे सी से, तो 100 जो रहा होगा, यानी ए जो है वो 100% है, ये 100% है, ये 100% में क्या है, 20 अधिक है, तो भाई कितना है, 20 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना होगा, 120 हो जाएगा। फिर 120, नहीं नहीं, हाँ सही है, सही, 120 होगा,
नहीं, ए का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हुए। यहाँ पे यहाँ पे क्या था, एक सेंटेंस मिस आउट हुआ। यहाँ पे देखो ए से कितना है, ए से बी 25% है। कितना है ए से बी, ए से बी कितना है, ये वाली लाइन देख लो। देखो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, ए से बी जो है, ये वाली लाइन जो हमने ड्रा की, ये देखो इसमें क्या है, ए से बी से ए कितना है, 25% अधिक। देखो 25% अधिक हो जाएगा। अगर क्या है, अब यहाँ पे क्या था, अब ये लाइन देखो, अब ये लाइन हमारी क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। क्या है, सी की आई बी की आई से 20%। अगर हम क्या है 125 का 20% अगर हम निकालें, अगर 125 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 125 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना बढ़ जाता है, 25 ही बढ़ जाएगा। भाई ये चीज देखो, ये नॉर्मल चीजें, अब क्या करो, ये आप निकालना सीखो, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो 150 को क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर उसका 25 का 20% जब निकालोगे, यहाँ पे इसका क्या निकाला गया है, इसका 20% निकाला गया है। इसका 20%, अगर 20% निकाला गया है तो कितना, 25 बढ़ता है। अगर 25 तो 150 कितना हो गया, सी का। अब क्या पूछा है, सी ए से कितना अधिक है। तो देखो इसमें कितना अधिक, अधिक कितना हो जाएगा, 50%। कितना अधिक, सीधा सीधा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा। अब देखो अधिक और कम, अगर इस टाइप से अगर इसका देखोगे, क्या है, 5 दूनी 10, 1/2। अब इसमें क्या है, 1/2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर अधिक कम देखना है, यहां से आप भी पता कर सकते हो। क्या होगा, अगर क्या है 1/2 आया तो क्या है, 50% अधिक है। अगर देखो अधिक होगा तो ऊपर होगा, अगर कम होगा, जैसे बीच का नंबर ले लिया, कम होगा तो उसके नीचे वाला, यानी 1/4%। ये टेबल जो याद कर लोगे, जो अगर बी ए से अधिक है तो डायरेक्ट देख लो ऊपर वाला, फिर कम है तो कम वाला देख लो। इस टाइप से देखना भी सीख लो। और आगे देखते हैं ये चीज। कलर चेंज कर दे, इधर बैठ जाओ। अब वो क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पे 11, ठीक, 10 नंबर। अब 10 नंबर में क्या है, देखो एक छात्र एक संख्या को 5 बटे क्या है, एक संख्या जो है वो क्या करता है, एक संख्या जो है वो क्या करता है, देखो 5 बटा क्या है, 5/3 के बदलने से क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। क्या है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले बदले से वो क्या लिख देता है, 3/5 लिख देता है। अगर वो 3/5 लिख देता है तो गुना कर देता है। वो क्या करता है, 3/5 गुना कर देता है। अगर वो गुना कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, यानी उसकी गणना में कितने परसेंट की त्रुटि हुई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या होगा, देखो 5/कितना होगा, 3 हो जाएगा। 5/3 और क्या हो जाएगा, और 3/5 हो जाएगा। पचम कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे इसका पूरा निकालेंगे, पचम 25 कितना होगा, पचम 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 15 हो जाएगा। ये 16 कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 16/15 हो जाएगा। अब कितना क्या है, 5/3 है। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखना होगा, 16/15/5/3। अब क्या होगा, गुणे में 100 बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, गुणे में 100 और गुणे में 100 मल्टीपल परसेंटेज। अब देखना होगा, देखो अब क्या हो जाता है, यहां से इस तरह से, अब आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे क्या करना, अब डायरेक्ट यहाँ पे 15/16, ये जो संख्या दी हो तो इसे ऊपर लिख लेना, 3 नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, देखो क्या, देखो 5×3=15, ठीक, बचा 25, पचम 25, 25×5 100, तो बचा 16×5 कितना, 64। कितना आ गया, 64% आपका आंसर आ गया। डी वाला आंसर आ गया, समझ आ गया।
अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, 1 से 70 संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याएं 1 या 9 यूनिट अंक में आते हैं? आप लोग देखो, आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ये चीज तो देखो क्या है, यूनिट यानी इकाई का अंक देखना है, इसमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक देखते हैं, 1 और 9। तो 1 क्या होता है, आप छोड़ दोगे इकाई अंक 0 1, ये भी आता है। फिर क्या आएगा, 1। अब देखना है, अब 1 के बाद कौन सा आएगा, 11 आएगा। फिर क्या आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 होगा। फिर कितना होगा, 21 होगा। फिर कितना होगा, 31 होगा। फिर कितना होगा, 41 होगा। फिर कितना होगा, 51 होगा। फिर कितना होगा, 61 होगा। इसी तरह से क्या होगा, 0 9 होगा। फिर 19 होगा। फिर कितना होगा, 19 के बाद 29 होगा, 39 होगा, 49 होगा। कितना होगा, 59 होगा। कितना होगा, 59 होगा। अब क्या हो जाएगा, 59 होगा। और फिर 69। कितना होगा, 69। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी कितनी हो गई, 14। टोटल संख्याएं कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल 14 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई, संख्या कितनी हो गई, टोटल 14। अब हमें पता चल गया 14। अब 14 हमें पता चल चुका है, तो अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब 14 संख्या पता चल चुकी है। अब क्या है, कितने प्रतिशत होगा। अगर हमें प्रतिशत निकालना है तब क्या करना होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करना होगा। तो पूरी जो टोटल संख्या है कितनी, 70। तो क्या करना होगा, यहाँ से देखो, अगर 14 होगा और बटे कितना कर दोगे, 70 हो जाएंगे। अगर 70 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 70 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 7 से 7 कट गया, दूना बचा, 0 से 0 कट गया, कितना, डायरेक्ट 20% निकाल दिया। कितने स्मूथली से आंसर आ रहे हैं। अब इसी तरह से 11 पे आ गए। अब आगे चलते हैं, क्या है, यदि एक संख्या यदि एक संख्या के क्या है, एक संख्या के 26%, देखो एक संख्या के, इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करना है, देखो यदि एक संख्या के 26%, 26% यानी 26/100, एक संख्या के प्रतिशत 26/100। फिर देखो क्या है, के है तो के का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होगा, 3/7। फिर क्या है, का 25%, के और का देखो कितना है, 25%। ठीक, बराबर किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, कितने, किसके बराबर होगा, 1, कितना होगा, 136 पॉइंट, कितने, किसके बराबर है, 136.5 के बराबर होगा। अब देखो 136.5 के बराबर होगा, तो अब इसे काट पीट लो। अब इसे काटो, कितना, क्या क्या, कहां कहां पे बचेगा। अब देखो काटना है तो क्या होगा, अगर यहां से देखो 25 से कट जाएगा तो 25 चौका 100 बच जाएगा। अगर डायरेक्ट कितना बचेगा, 25 चौका 100। अगर यहां से देखते हैं, यहां पे अगर और काटते हैं, 13 से काट देते हैं, 13 से, तो 13 बन जा कितना होगा, 13, 13 से काटते हैं 2, 13 1 13, और कितना होता है 0.5, 13 पचे 65। कितना हो गया, 13 पचे 65 हो गया। अब देखो कितना बचेगा, अगर 13 पचे 65 हो गया, तब 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 0.5। अब 3 पचे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो अगर आपको अनुमान लगना शुरू हो गया होगा कि कितना आंसर आएगा, अगर इसका अनुमान लगना शुरू हो गया होगा तो बताओ अब इसका आंसर कितना आएगा, बताओ कितना आपका आंसर इसका आएगा। 7% है, 13 पच्चे 65, ठीक। अब इसका बताओ कितना, अनुमान लगाओ कितना आंसर आएगा। अब देखो 13 पच्चे 65 हो गया, ठीक। 26%, 7%, ठीक ठीक ठीक। अब इसमें देखो कितना बचा, अब इसको समेट लो, क्या हुआ, बटे 100 बचा। कितना बचा, बटे 100 बच गया। अब यहाँ पे देखो, अब बटे 100 बच गया, फिर क्या बचा, यहाँ पे 2 बच गया, 200 हो गया। अब 200 और कितना बचा, यहाँ पे नीचे कितना, 7 बचा, 7।
और इधर कितना बचा है, और इधर कितना बचा है, 0.5 बचा है। कितना बचा है, 0.5 बचा है। तो इसकी कैलकुलेशन आप करो और इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर। तो इसमें आंसर आ जाएगा, इधर देखो तो कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन है 0.5 यहाँ से बचा, 13 एकम 13 और 13 पचे 65। अब यहाँ पे एक गलती हुई है, अब बताओ कौन सी गलती हुई है। देखो यहाँ पे गलती हुई है एक, वो भी यही जैसे हमने की है वही आप भी करोगे। कौन सी गलती बताएं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 13 एकम 13 और 13 पचे क्या हो जाएगा 65, दो संख्या जा रही, तो 0.5 लेना था। क्या लेना था हमें, 0.5 लेना था ना। अगर 0.5 लोगे तो क्या होगा, 105 हो जाएगा। अब कटा किससे था, अब देखो कटा किससे था यहाँ पे, अगर ये 105 हो जाएगा तो हमने किससे काटा था, 2 से काटा था ना इसे। कितने से काटा था, 3 से, 3 से काटा था। तो 3 कितना होगा, 3 से काटा था तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 होगा, 3 पचे 15 होगा, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 होगा। तो कितना, 0.35 बचा था। अगर कितना बचा था यहाँ पे, पॉइंट कितना बचा था, 0.35 बचा था। अगर 0.35 बचा था, कि 0.35 आएगा 3.35 आएगा, 3 पॉइंट क्या आएगा, 3.2 आएगा। अब इसकी जब मल्टीपल करेंगे, सॉरी 3.2 आएगा, 3.2 आएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये कंप्लीट थोड़ा इसका समझने वाली। अगर इनकी सबकी क्या होगी, 7 दूने 14 और 14 होगा, 3.5 से करेंगे डायरेक्ट इसका 4900 आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आपको मेंटेन करनी ही होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो समझ के ही चलना होगा। समझ आ गया। अब देखो राम और श्याम की, राम और श्याम की कुल आमदनी कितनी है, 1200 है। कितनी है राम श्याम की आमदनी, 12,000 है। राम अपनी आमदनी का कितना खर्च कर देता है, 80% अपनी आमदनी का। तो बचत कितना करता है, देखो आमदनी का खर्च जो कर देता है 80, तो बचत कितना करता है भाई, 20%। कितनी बचत करता है, 20%। अब देखो क्या है, आमदनी की बचत करता है, और श्याम अपनी आमदनी का 90% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत समान है तो श्याम और राम की आमदनी कितनी होगी। दोनों की बचत क्या पूछा है, देखो ये कौन है, ये देखो ये किसकी है, राम की आमदनी। राम की आमदनी कितनी है, आर। और श्याम की अगर बचत देखा जाए, श्याम बचत कितना करता है, 10% की बचत करता है। कितने की करता है, 10। अब वो बोला है यहाँ पे एक, ये पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये क्या है, बचत समान है। क्या है, बचत समान है। ये चीज पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पे क्या है, बचत समान है। अगर राम की बचत यानी राम 20% और श्याम कितने हैं, 10%, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राम अगर क्या है, राम का क्या होगा, अगर गुणे 2 होगा, राम 2 गुणे आर होगा, तो क्या होगा, यस एक ही होगा। अब क्या है, सबको समान कर दिया जाए, तो क्या कर दिया जाए, सबको समान कर दिया जाए। तो अब देखो अगर राम और श्याम को जोड़ दिया जाए, राम और श्याम की दोनों की मिला के कितनी आई है, 12,000 है भाई। कितनी है, 12,000। तो अब देखो श्याम कितना है, 2 गुना है राम का। श्याम से जो श्याम है 2 गुना है राम से। तो यहाँ पे या तो सीधे निकाल लो, ज्यादा कैलकुलेशन ना करो, तो क्या होगा, राम यहाँ पे देख लो, या तो कितना होगा, राम होगा 4,000 और श्याम होगा 3,000। कैसे, देखो यहाँ पे रख दिया, देखो यहाँ पे कितना हो गया, आर यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितनी निकल आई, 12,000 था, यहाँ पे 3 आर आ गया, 3 आर आ गया। अब तो क्या हो गया, 3 आर यहाँ पे आ गया, तो 3 चक्कू कितना हो गया, 12। तो आर बराबर कितना हो गया, 12। तो राम बराबर कितने हो गए भाई, राम की आय कितनी हो गई, यहाँ पे 12 हो गई। राम की आय कितनी हो गई, 12। तो श्याम की आय निकालनी है, तो 2 गुणे, सॉरी राम की आय हो गई 4,000, सॉरी राम की आय कितनी हो गई, 4,000, क्योंकि 3 से कट गया था। तो श्याम की देखो राम की आय का क्या है, 2 गुना है, तो श्याम कितना हो जाएगा, श्याम कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो यहां से किसकी पूछी गई है, श्याम की आमदनी पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या है, 2,000, 4,000, 80,000, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
क्या आपका ऑप्शन सही होगा? अब जो अगर यहाँ पे एक जीरो ना होता तो यही होता, ठीक, एक जीरो ना होता तो आपका सी वाला होता। और वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि दे रखा है ऑप्शन इसी तरह से आएगा, 80,000 दिए, इसमें क्या दिया है, 80,000 दिया है, आप देखे धड़ाम से लगा के निकल लिए, तो ये गलती करोगे परीक्षा में। अब इसमें क्या है, यदि किसी संख्या का 12.5% कामा 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा? अब देखो यहां पे क्या है, 12.5, 12 पॉइंट को 5 को क्या लिख सकते हो, सीधे माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए। अगर 2 गुना जाएगा तो 25 होगा, अगर 2 गुना जाएगा तो कितना होगा, 12.5 25 होगा। तो इसका अगर हम 4 गुना 25 का 4 गुना कर देंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। अगर 1/8 हो जाएगा, कैसे होगा देख भी लो। देखो अगर देखो 125 होगा, अगर 125 कर दिया, 100 था परसेंट, इसका फ्रैक्शन परसेंट वाला हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ से 125 8 जा होगा तो यानी ये पूरा कट जाएगा, 125 8 जा हो जाएगा। अब कैसे आया, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 हो तो एक का कितना है, अगर ये देखो एक है ये 8 है, अगर एक का कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, एक का कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो यदि संख्या का क्या है, एक का 20 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर एक का 20 होगा तो 8 का नहीं हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। देखो परसेंटेज है इसमें, सवाल कुछ समझो और कुछ नहीं। एक का 20 हो रहा है तो संख्या का, देखो एक का 20 हो रहा है तो जो बटा आया संख्या तो 160 हो जाएगा। तो संख्या का कितना है, 60% कितना होगा, अगर संख्या है तो कितना होगा 160, और इसका 60% निकालना है तो क्या होगा, 16 छंग कितना हो जाएगा, 96। डायरेक्ट सी वाला आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा समझो आंसर आ गया। अब देखो इसमें क्या है, यदि किसी संख्या क्या है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप लोग इसमें क्या है, परेशान करने के लिए थोड़ा मतलब है इरिटेटेड पूछ लिया है। क्या है, 75% है भाई, हम इसे लिख सकते हैं 75 25, और इसे क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं ना। 75 प्लस 25 100। इसका लिखने का कारण क्या था, देखो 75 प्लस 25 100 हो गया, तो यहाँ पे 75% ये हो गया, और प्लस में क्या है, संख्या कितनी देखो दी है, अगर 75% कितनी है संख्या, 50 देखो दे रखी, कितनी है 75 दे रखी। अब ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अगर देखो यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वह क्या है, संख्या स्वयं प्राप्त होती। तो देखो संख्या प्राप्त होती तो 100% ही संख्या होगी जो संख्या प्राप्त होती है ना। तो अब इन दोनों को तो भाई बराबर, इनको हटा दिया, तो देखो 25 25 बराबर 75। अब देखो 25 बराबर 75, तो अब संख्या भाई 100% होती है, 25% हम ले नहीं सकते, तो 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 100। अब 25 चौका जो, अगर यहां से 25 चौका कितना हुआ, 25 चौका 100 हुआ, तो 75 3 जा 75 4 जा सॉरी कितना होगा, 300 होगा। 75 4 जा 300 होगा। कैसे, देखो 5 चौको 20, और 5 चौको 20, और इसका कितना होगा, 7 चौका 28 2 30, ठीक 300 हो गया डी वाला। अब देखो अब आगे चलते हैं, क्या है, एक पेंसिल के मूल्य में 16.66%। अब देखो 16.66 डायरेक्ट निकाल लो, कितना हो गया 16.66 यानी 50 50/3। अगर डायरेक्ट इसका देखो यहाँ पे जब 16.66, तो डायरेक्ट ये क्लियर यानी आपके माइंड में चलना चाहिए, यानी 50/3 डायरेक्ट। अगर 50/3 है तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 50/3 है, ये परसेंट है ना, जो अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 हो जाएगा। तो क्या है कि कमी होती है, क्या है कि कमी होती है, तो उस मूल्य, तो क्या है उस मूल्य, क्या है उस मूल्य के रूप में 3 रुपया कम हो जाता है। देखो यहाँ क्या है, कमी होती है। देखो यहाँ पे अगर 1/6 निकाला है तो क्या है, यहाँ पर भी कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, फिर यहाँ पे 3 रुपए
कम हो जाएगा। अगर देखो 1 रुपए पर क्या होता है, 1 रुपए पर 3 रुपए हो जाता है, 1 में 3 रुपए का हो जाता है। अगर वो 6 रुपए, देखो ये कमी होकर 1 रुपए से 3 रुपए हो जाए, मतलब 1 से 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 6 है, तो 6 से अगर करेंगे तो ये 3 से, क्योंकि दोनों साइड में भाई बराबर बराबर लेते हैं, जब दोनों साइड में बराबर बराबर लेंगे तो 3 छाक 18 हो जाएगा। तो क्या होगा, पेंसिल का नया मूल्य कितना हो जाएगा। अगर 1 रुपए की जो पहले पेंसिल थी बढ़ी तो 6 रुपए हो गई। फिर वो बोल रहा है अगर ये 3 रुपए कम कर लिया जाए तो यानी 3 इधर बढ़ेंगी 3 इधर बढ़ेंगी, तो 3 3 कितना, 3 इधर बढ़ गया तो 3 इधर हो गया, यानी 3 पेंसिल अगर हम ले लेंगे तो 3 इधर हो गया, एक पेंसिल का 6 रुपए, तो कितना हो गया, 18 हो गया। डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर आपका निकल आया। ठीक, वहां से देख लो क्या, एक पेंसिल का 6 रुपए तो 3 पेंसिल का 18 रुपए डायरेक्ट आ गया, और कुछ ही नहीं था। अब क्या है, 25%, क्या है, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय, देखो 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक व्यक्ति की 67,500 रुपए है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। जैसे क्या है, कंपनी देखते हो या कोई, अब भाई घर में जो अभी पुलिस वाले आप बनोगे, आपकी 45,000 तनख्वाह आएगी या 60,000 आएगी, तो उससे पहले भी कुछ यानी टोटल उसमें टीए डीए जितना काटते हैं वो फंड देख लो कितना कटेगा। तो पूरी भाई तनख्वाह कितनी है, 100% माना। अब वो क्या कह रहा है, 25% क्या है, कर दे दिया। तुमने क्या किया, 25% जो अभी बन जाओगे पुलिस वाले तो टीए डीए ये दुनिया के बवाल जो होता है वो भी दे दिया। अब वो तब तुम्हारी, तब जब इतना दे दिया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है, कितना बचता है, इधर देखो कितना बचता है आपके पास सब देने के बाद, फिर वो रुपया आपके पास कितना बच, 67,500 बचता है। अगर 67,500 बचता है तो अगर एक चीज ऐसे देखो, अगर हम यहाँ से 97 या 63 कर दें और डायरेक्ट देखो, जब बड़ी संख्या हो तो धीरे धीरे काटने नंबर बैठ जाना, क्योंकि अगर 97 या 63 कर दें तो 9 पचे 45 होता है, तो 45 और 63 कितना, 675 हो जाएगा। यानी आगे से अब उल्टा वाला मतलब अब छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए तो उल्टा से गुणा करना सीख जाओ। तो 1% जब उसकी सैलरी है भाई, 1% में कितना उसकी है, 9,000 है। अगर क्या है 1% में कितनी है, 9,000 है, सॉरी 900 है, कितनी है, 900 बचेगी, यहाँ पे 9 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना बचेगा, 900, क्योंकि 2 ही जीरो लगे हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 900 बचेगी। सैलरी कितनी उसकी बचेगी, 900, कितनी बचेगी, 900। यानी 1% पे अगर उसकी 900 बचती है तो 100% किसकी कितनी होगी। अब उसका टीए डीए देखा जाए तो उसकी 100% सैलरी कितनी बचेगी, तो 100% अगर पूछ लिया तो उसकी कितनी बच जाएगी, 100% कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। अगर उसकी सैलरी पूरी पूरी कितनी हो जाएगी, 90,000। अब इसी में एक चीज और पूछ सकता है कि अब वो कितनी कट रही है सैलरी। अब ये तो तुम्हारी टोटल ये बन गया कितना, 90,000। यहीं से एक क्वेश्चन जो बनाना चाहे वो भी और बना सकता है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, क्या है, अब उसकी कुल टोटल आय और उसकी जो आय वर्तमान है उसमें से डिफरेंस पूछ सकता है, जो अगर बनाना चाहे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देखो, उसके कई टाइप होते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन निकालो कि कितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ो, क्या है, 1 किलो चावल का मूल्य, क्या 1 किलो चावल का मूल्य 25% क्या है बढ़ने पर उसके, अब डायरेक्ट देखो परसेंटेज जब दिख जाए तुम तो कसम खा लो कि उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही कर लेंगे। 25 चौको 100, ठीक, 1/4 हो गया। अब क्या है, बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपए, क्या है, उसके मूल्य में क्या होता है, 12 रुपए प्रति किलो की वृद्धि होती है। 12 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो जाती है। अगर बढ़ता है तो देखो, अगर यहाँ 4 था जो अगर यहाँ बढ़ गया तो कितना हुआ, 5 हो गया, 5 हो गया। अगर 12 था अगर बढ़ गया तो कितना हुआ, 5 हो गया। अगर 5 हो गया तो अब देखो क्या करेंगे, अब कितना बढ़ा है, 5 रुपए बढ़ा है। तो देखो दुनिया का ताम झाम ना करो, डायरेक्ट क्या कर दो, 12 गुणे, अब कितना होता है पैसा, 12 गुणे कितना हो जाएगा,
12 गुणे 5 होगा, सॉरी 12 गुणे, कैलकुलेशन पहले हो जाती है, 12 गुणे 5, ऊपर देखो वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, एक बढ़ रहा है ना, एक ही तो बढ़ रहा है ना, तो 12 पंचे 60, दुनिया का तामझाम हमें करने की जरूरत ही नहीं, सीधे 60 आंसर आ गया। हम इतना टाइम भी नहीं है कि हम वहां पे समझे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लगाए। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी क्या है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर कितना है, 20% बढ़कर क्या था, वो 20% बढ़ा तो कितना, 120 पर कितना उसका हो गया, 120 पर उसकी कितनी हो जाती है, 24 रुपए हो जाती है भाई। भाई 120 रुपए पर उसकी 24 रुपए हो जाती है। और इसमें एक और, हाँ एक दूसरे टाइप से भी ये बता दें कि इसमें कैसे और भी हो सकता है, कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बढ़ाया था, अब यहीं पे एक और तरीके देख लो इसको, देखो 25 था तो उसे 25 पर, तो 25 पर तुम्हें क्या मिल रहा था, यहाँ पे 25 पर देखो, समझ ना आया हो तो दोबारा दूसरे तरीके से बता दें, क्योंकि थोड़ा जब माइंड में आ गया तुम सोचते वो भी तरीका बता दें, क्योंकि उसमें कभी कभी जो इस टाइप से कंफ्यूज हो तो इसमें भी कर लो। देखो इसमें क्या है, अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, 25% बढ़ने पर, देखो 25 पर उसकी कितनी है, 25% पर आई, देखो क्या है, 25% पर उसकी मूल्य, उसका मूल्य कितना है, 12 रुपए है। देखो अगर नहीं होता है तो इस टाइप से देख लो, 25% पर क्या उसका मूल्य होता है, 12 रुपए। अगर यहीं पे कितना बढ़ाना है हमें, कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ा देंगे ना, 4, यहाँ पे वो तो फ्रैक्शन हमें निकालना ही निकालना है, 4/5, ये 5 बढ़ाएंगे ना तो 125 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब उस तरह से कंफ्यूज रहे होगे कि कहां से कर दिया सर ने, 60 बना दिया, तो 12 क्या हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। अगर 125 उसका रेट होगा तो उसका कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें भी देख लो, क्योंकि वही नियम इसमें लगाएंगे, क्या है, अब उसकी क्या है, व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 120 जब बढ़ी तो कितना हुआ उसकी, 24 रुपया हो गया। अगर बढ़ा तो क्या होगा, 12 दूनी 24, तो 10% पर उसकी कितनी मजदूरी होती है, 2 रुपए। तो भाई संख्या तो हमें 100 लेनी है, अगर 100 लेनी है तो डायरेक्ट यहीं पे देखो, इस तरह जब क्वेश्चन करोगे आएंगे तो ये आप सीधा सीधा आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा, बी वाला 20 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि राहुल के वेतन में 60% क्या है, कर की कटौती की जाती है, 60% में क्या है, 60% की कर की कटौती की जाती है, तो उसके कर के रूप में कितना लिया जाता है, 1200, क्या है, 12,800 रुपया लिया जाता है, का भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा किया जाने वाला भुगतान कितना होगा। अब भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ है बैक में, हुआ है कि नहीं, अब हुआ है तो आप बताओ इसमें क्या करना होगा। देखो वो बोल रहा है 100% है, अब भाई 60 रुपए उसको मतलब है, उसकी कर कटौती हो गई तो कितना हुआ, 40%, 40 पर कितना बचता है उसका, 12,800, कितना बचता है, 12,800। बेचारा बहुत परेशान है, तो क्या कर दो डायरेक्ट इधर से, 4 तिहाई 12, और कितना हो गया, 4 दूनी 8, डायरेक्ट आपको पता चल गया 10% पे उसको कितना मिलता है, 3200। अगर उसकी 100% तनख्वाह हो जाएगी तब क्या हो जाएगा उसका, अगर 100% तनख्वाह हो जाएगी तो भाई सीधा सीधा कितना होगा, कितना होगा, 32,000 हो जाएगी भाई। लो आंसर ये वाला आ गया। अब अब इसमें देखो, अब क्या है, अब इसमें क्या है, 30% बचत, देखो रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, आय में कितना बचत करती है, आय देखो, अब फार्मूला से यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, आय वाले जब आ जाए तो थोड़ा यहाँ पे आय, ठीक, और लिखते चलोगे तो साथ ही बचत, और फिर क्या लिख लोगे, खर्च। भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा, खर्च, ठीक, आय बचत और खर्च हो गया, ठीक, आय बचत खर्च हो गया। अब देखो क्या करना है यहीं पे, अब वो क्या बोल रही है, 30% क्या करती है, बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाए, देखो वो क्या करती है यहाँ पे, 30% क्या करती है, बचत। सैलरी कितनी होती है भाई, 100%, कितनी सैलरी होती है, 100%। तो इससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, उसका खर्चा कितना है, 70%। कितना खर्चा है उसका, कितना है, खर्चा कितना है, 100 से 30 गया 70 है ना,
अगर 70% उसका खर्चा है तब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30%, ये सेंटेंस देखो क्या है, उसकी बचत में 30% क्या है, जो बचत है उसमें 30% वृद्धि होती है। डायरेक्ट लाइन खींचेंगे और सीधा क्या करेंगे, 30% यहाँ पे वृद्धि दर कर देंगे, वृद्धि हो जाएगी। अब 30% वृद्धि निकालना है तब क्या करना होगा, डायरेक्ट देखो 30 और प्लस क्या होता है, 30 गुणे क्या होता है, 30 गुणे क्या होगा, 30 गुणे 30 बटे क्या होगा 100, ठीक, 0 0 0 0, तो कितना हो गया 39, कितनी हो गई इसकी 39, कितनी हो गई 39 हो गई। अगर यहाँ पे इसकी 39 हुई है, देखो अगर इसकी 39 यहाँ पे क्या हुई है, बचत हुई है, तो भाई इसका क्या रहा होगा, इसका भी तो मामला कुछ होना चाहिए। अब इसमें कितना रहा होगा, अब इसकी भी बचत हमें निकालनी है, किसकी 21 नंबर में। अब इसमें क्या रहा होगा, अगर अब ये तो तुम्हारा कितना है 39 है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी अब बचत है तो यहाँ पे भी तो तुम्हें पता नहीं है कितना होगा। चलो आगे देखते हैं इसमें कितना होगा वो भी। और क्या है, बे में कितना बढ़ जाता है भाई 25, बे में देखो यहाँ पे जो नहीं बढ़ता तो x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बे में कितनी बढ़त होती है, यहाँ पे कमी तो है नहीं, 25% की क्या है बढ़त हो रही है। अब 70 का 25% इसका 25% निकालो, तो भाई ये 25% निकालना है तो क्या होगा 70, ठीक। अब 25% निकालना होगा तो 70 में क्या करना होगा, 25 गुणे 25 625, 625 और 625 बटे क्या कर दोगे 100, तो क्या होगा 6 पॉइंट पूछाएगा तो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, इसका कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ, यानी इसका क्या आ जाएगा 87 पॉइंट, कितना आएगा 87.5, कितना आएगा इसका, इसकी बचत कितनी आ जाएगी 87.5 आ जाएगी, अगर इसकी पूरी निकालते हो, ठीक। तो इसकी कितनी आएगी, फोन से नहीं हाथ से करो कैलकुलेशन, तो इसमें क्या आएगी इसकी 87.5। अब इनको दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 126.5। अब वो क्या पूछ रहा है, रेणुका की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि, देखो खुश हो जाओ आंसर आ गया, कितना बढ़ गया 26.5, सॉरी कितना होगा 97, यहाँ पे पॉइंट और 9716 यानी 26.5, तो हाँ सही है, कितना हो गया डायरेक्ट खुश हो लो, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक। अब देखो 22, एक व्यक्ति की अपनी आय क्या है, अपनी आय का 28% क्या है बचाता है, 28% क्या करता है बचाता है, यदि उसकी आय 20% वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कटौती होती है, व्यय में कितनी होती है 5% की कटौती होती है, तो क्या है उसकी बचत में यक्ष वृद्धि होती है, तो यक्ष का निकटतम मान ज्ञात करो। भाई इसमें क्या निकटतम मान ज्ञात करना, ये बहुत क्वेश्चन इजी है, देखो क्या है इसमें, आय वही होगा, आय होगा, फिर बचत होगी, फिर क्या होगा खर्च होगा, आय बचत खर्च, तो यहाँ पे कितना होगा 100%। अब क्या है यहाँ पे वो क्या करती है, यहाँ देखो अभी रीच करते हैं इसको, देखो पहले क्या करती है वो, बचत कितने करती है भाई, देखो 28 की, कितने करती है बचत 28 की, तो यहाँ पे खर्च उसका कितना होता है भाई, अगर बचत वो 28% की कर रही है तो उसका खर्चा कितना होगा बताओ, उसका खर्चा बताओ कितना होगा, 28 की जब अगर बचत करती है तो खर्चा कितना होगा 70 2 72, कितना 72% का, कितना खर्चा उसका कितना होगा 72। अब वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन के अनुसार देखो क्या बोल, यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाए, यहाँ पे क्या कर देना है 20% की वृद्धि नोट करना है, और क्या कर देना है व्यय में क्या कर देना है 5% की कमी कर देना है, यहाँ क्या कर देना है 5% की कमी कर देना है भाई, माइनस हो गया ना, यहाँ पे 5% की कमी कर देना है, तो उसकी बचत क्या होगी यक्ष वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसका देखो हमने बताया, अब इसका निकालो और हमें आंसर दो कि कितना आप इसका लेकर आओगे आंसर। अगर यहाँ पे देखते हैं इसकी जो अगर वृद्धि हुई, अगर 5% की हुई, तो अगर कमी होगी तो 5% अगर इसका कम होगा तो कितना कम हो जाएगा
अगर 72 का 5% कम होता है तो कितना हो जाएगा, लमसम में 68 के अप्रोक्स जाएगा। इसका आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आंसर बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है आंसर में, ठीक। अब इसी तरह से इसमें देखो क्या है, 23 नंबर में क्या है, वार्षिक वेतन, क्या है, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का चेतन, क्या है, नीरा का चेतन 45,000 से कितना होता है, बढ़कर 48,315। अब देखो 45,000 से नीरा का चेतन से कितना, देखो 45,000 जो था, ठीक, और यहाँ पे 48,315 हो गया, तो यहाँ बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना रुपया तो इसका बढ़ गया ना, तीन कितना, सॉरी 315 बढ़ा ना, कितना बढ़ा, यहाँ 3,000, यहाँ 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 115, ठीक, 1 ठीक 48,150 यहाँ पे है ना, यहाँ 45,000 तो 300 कितना हुआ, कितना हुआ यहाँ पे बढ़ेगा कितना, अगर 45,000 हो गया तो 300, हाँ ठीक, 3,050 बढ़ गया। अब उसमें क्या बोला है, अब इसमें बोला है कि इसकी प्रतिशत वृद्धि बताओ। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दोगे, 45,000 से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। अगर इसे 45,000 से डिवाइड करोगे, ठीक, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब देखो 45, देखो 7 का पहाड़ा, यहाँ से 6 का देखो, 45 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, तो 315 होता है, 45 सत्ते 315, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक परिवार, क्या है, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात, देखो एक परिवार है, देखो आय है, मासिक आय है और खर्च है, देखो क्या है यहाँ पे, मासिक आय है और खर्च है, देखो आय है, आय ये हो गई और बचत हो जाती है, और फिर क्या होता है, खर्च होता है, आय होता है, देखो आय है फिर बचत होती है, बचत होती है और क्या होता है, खर्च होता है। देखो आय, अब देखो यहाँ पे पहले क्या आया है, आय, तो आय का क्या हो जाएगा 14, तो आय कितनी हो गई 14। अब खर्च कितना है यहाँ पे, देखो 11, कितना है खर्च यहाँ पे, कितना है 11। अब देखो तो बचत कितनी हुई, यहाँ पे बचत कितनी हुई, उसकी बचत आपको पता चल गई कितनी हुई, 3 की, कितने की बचत हुई, 3 की। अगर 3 की बचत हुई तो क्या होगा, यदि परिवार, क्या है, एक परिवार है, उसकी मासिक बचत कितनी है, अगर 3 की बचत हुई तो मासिक बचत कितनी होगी, अगर मासिक बचत देखना है तो देखो कितना होगा, अगर देखो 3 पर जो, अगर वो क्या करता है, 3 पर देखो ये कितनी है 3, तो 3 पर देखो वो कितना बचाता है, 3 व्यक्ति पर कितना कितना बचा पाता है, तो 1 का निकाल लो तो कितना होगा, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, तो 1 पर कितना आता है 4500, कितना आएगा, 1 पर कितना आता है 4500। अब वो क्या पूछा है, देखो यहाँ पे आय पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, आय, 1 पर वो कितनी बचत कर पाता है, 1 पर, 3 पर तो वो कितना करता था, 13,500, 13,500 करता था, तो 1 पर कितना करता है 4500, तो अब वो क्या है 14,000, क्या है तुम्हारी आय, हमें क्या पूछ रहा है, आय। तो हम क्या करेंगे, जो बचत यहाँ पे है ये क्या है, ये बचत ही तो है, ये भी बचत है, और ये 14,000 पर जो अगर बचत करेंगे तो 4500 में डायरेक्ट अगर 14 से मल्टीपल करेंगे, 14 पंचे 70 और 56 63, यानी कितना होगा 63,000 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना। अब आगे देखो, अब क्या है, देखो एक पेड़, देखो एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का, देखो का के, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, का 1/8 होता है यहाँ पे, ठीक, 1/8 क्या है, देखो a tree grow every year equal to 1/8 half its height today it's कितना होता है 64 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी दिस हाइट आफ्टर 2 ईयर बाद, यानी 2 साल बाद देखो इसकी हाइट, देखो इसमें क्या पूछ रहा है,
देखो एक पेड़ है, ठीक, वो क्या है 1/8 है, वो क्या करता है एक हाइट बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है यहाँ पे 1 वर्ष बाद यहाँ पे 1/8 ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 1/8 बढ़ जाता है, तो अपनी तो उसकी क्या है 64 सेंटीमीटर के आज की जो ऊंचाई है उसकी 1 मीटर, वो देखो 8 जो था 1/8 था, वो बढ़ कितना रहा है एक ही तो बढ़ रहा है, 8 पे कितना बढ़ रहा है एक, तो 9 बटे कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 8, ठीक, और वो आज उसकी ऊंचाई कितनी है 64, तो वो कितने वर्ष बाद हमें देखना है, ये कितना देखना है 2 वर्ष बाद, हमें कितना देखना है 2 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा अगर 2 वर्ष बाद देखना है तो 9 बटे कितना हो जाएगा 8, और 9 बटे कितना हो जाएगा 8, तो 8×8 = 64, तो 9×9 = 81। अगर आपको डायरेक्ट आता होता तो 9×9 = 8 64 इधर कट गया 81 इधर आ गया, आंसर सीधा आ जाता ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, भाई एक चुनाव चल रहा था उसमें कितने प्रत्याशी थे 3, पहले प्रत्याशी को क्या हुआ, देखो कितने कितने प्रत्याशी हैं, एक चुनाव है उसमें कितने प्रत्याशी हैं भाई 3 प्रत्याशी हैं, पहले प्रत्याशी को मतदान कितना मिला 40%, पहले प्रत्याशी को कितना मिला 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मतदान मिला। अब क्या है यदि कुल मतदान क्या है कुल मतदान यहाँ पे देखो 36,000 वोट पड़े हैं, तो ज्ञात कीजिए तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। अब तीसरे प्रत्याशी को हमें भाई वोट निकालना होगा, तो पहले एक चीज हमें ये भी देखना होगा, अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100% भाई मतदान कितना होता है 100% का मतदान कितना होता है 100% ना, मतदान जो होता है हमारा 100% होता है। अब 100 से 76 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 40, और 36 कितना हुआ 76, तो उसे कितना मतदान मिला है 24%, तीसरे कैंडिडेट को हमें मतदान उसको कितना मिला है 24% का। अगर उसे मतदान 24% मिला है तो आगे बताओ अब इसमें क्या होगा, अगर उसे 24% का मतदान मिला है तो 36 यहाँ पे है, ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो 24 है तो क्या हुआ कुल मतदान कितना हुआ है, कुल मतदान कितना हुआ 3600, अगर 3600 हुआ है तो डायरेक्ट देखो 2400 को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर दोगे क्या 3600 हो जाएगा ना, अगर यहाँ से कितना हो जाएगा 3600 होगा, तो डायरेक्ट 24 से काट दो, इसे कितना होगा 24 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, तीसरे प्रत्याशी को कुल मिला मतदान तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसका काटोगे तो कितना होगा बताओ, 3600 का इसको काटोगे तो कितना होगा 36 9 चौक 36 और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो कितना 9 से नहीं कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसमें एक काम और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखो, देखो कुल मतदान कितना हुआ है इसका 3600 वोट डाले गए हैं, और ज्ञात कितने प्रत्याशी करना है तीसरे प्रत्याशी करना है, तीसरे प्रत्याशी को ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, ठीक 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 हाँ सही तो चल रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें देखो 7800 ही पड़ेगा, क्योंकि 12 दूनी कितना होगा 24 होगा, और 12 तिहाई 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। अगर 2% उसे कितना मिले हैं 2% वो कितना उसे मिला है 2% मिला है वोट, कितना मिला है 2% कितना है 3000 है, अगर उसका 100% देखा जाए तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसे कितना मिलेगा 6000। देखो तीसरे प्रत्याशी को अगर देखा जाए, अगर तीसरे प्रत्याशी को तो कितना 6 हुआ, कितना हुआ 2 5 से कर 10 हो जाएगा, इधर कर ही देते हैं इसका, देखो अगर यहाँ से कितना कर दें 300, ये कितना होगा 12 तिहाई 36 हुआ, ठीक, इधर 300 हुआ, अगर 5 से कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10 होगा तो 3 दूना 5 15 हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 इधर कितना होगा 15,000 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 15,000, अगर 15,000 उसको क्या है तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है इसमें 36 4, ठीक 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 ठीक
24 40 किससे प्रत्याशी को वोट कम मिले हैं? 12%। ठीक, बांटते हैं 36 बार, इसमें कितना होगा? 36 हुआ है। और चुनाव में तीसरे प्रत्याशी को पहले प्रत्याशी से, तीसरे प्रत्याशी क्या है, पहले प्रत्याशी को। अरे हमें यहाँ पे देखो ये चीज नहीं करनी है, यहाँ पर ये हम कुछ और ही करने लगे थे। यहाँ पे हमें 24% तो हमने निकाल लिया है, बट हमें करना क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमें 24% उसका कुल मतदान मिला है। अब उसका 24% हमें मतदान मिला, लेकिन हमें गलती यार हमने थोड़ी ये कर दी थी कि हम इसका मतदान देख लिए थे, कि हम ये देख लिए थे कि हमें लगता है इसकी वोटें हों, लेकिन ये चीज था कुल मतदान। यानी यहाँ पे कितना है? 100% मतदान का देखा गया था। तो 100% मतदान का देखा गया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे? 36,000 है कुल मतदान है। जब कुल मतदान से क्या निकालना है? कुल मतदान से जब मतदान निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा? 24, कितना करना होगा? 24, तो गुणा 0,0,0,0। अगर 360 की गुणा क्या करोगे? अगर 360 की गुणा किससे करोगे? 24 से। तो यूनिट डिजिट प्लेस देख लो, अगर यूनिट प्लेस देख लो क्या होगा? 0। फिर क्या होगा? देखो 6 चौक 24, फिर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? एक प्लेस आपको मिल गया, तो आपका यूनिट प्लेस मिल गया, तो कितना आएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। कभी कभी यार कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होगा? चमेली अपनी आय का 40% किस पे करती है? भोजन पर। ठीक, ध्यान रखना क्या है? और 25% घर के किराए पर, और क्या है? 15% मनोरंजन पर, 5% यातायात पर खर्च करती है। क्या है? 40 भोजन पर, 25 किस पर करती है? घर पर। 40 25 कितना हुआ? 65। और 65 और फिर 15 किस पे खर्च करती है? 15 किस पे खर्च करती है? 15 खर्च करती, देखो ये कितना हुआ? 40 25 65, और फिर 15 खर्च कितने पे करती है? किसके पर खर्च करती है? मनोरंजन। तो कितना? 80 5 85। तो उसका खर्चा कितना होता है 100% में? 100% में खर्चा कितना हो जाता है? 85 का, तो माइनस कर दो, बचेगा कितना? 15% क्या बचेगी? बचत। क्या बचेगी? 15% बचत। मासिक आय की क्या होगी? तो क्या है? यदि महीने के अंत में कुल बचत कितनी है? महीने के अंत में वो कितने % बचा पाती है? 1200 रुपए वो बचा पाती है। महीने के अंत में वो कितने रुपए बचा पाती है? 1200। तो देखो 15% उसकी केवल बचत होती है। 15% बचत होती है कितने में? 1200 रुपए में। तो 15 अट्ठी कितना हो गया? 15 अट्ठी 120। 15 अट्ठी कितना हो गया? 120। अगर 1% का कितना बचाती है? 80। तो 100% का कितना बचा देगी? 100% का कितना बचा देगी? कुछ नहीं था इसमें, 8000 बचा देगी ना। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन आंसर छोटा होगा। हाँ, इसमें देखो क्या है? यदि एक आयत की भुजा क्या है? अधिक तथा दूसरी भुजा। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका देखो 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक इसका फार्मूला आता है x इंटू वाई प्लस, ठीक, x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपान 100। देखो एक ये आता है, ठीक, परसेंट होता है, लाभ और हानि होता है, ये प्लस में होता है। अगर माइनस में आता है तो यहीं पे क्या करना होता है? देखो यहाँ पे क्या होगा? सब में माइनस लगा दो, और ये प्लस, यहाँ पे सब में माइनस लग जाता है केवल, और सोल्यूशन वही रहता है जब दोनों, केवल दोनों दी हो। क्या है? पहले जो यहाँ पर लाभ भी, जो यहाँ पे लाभ दिया होगा तो लाभ होगा, ये क्या हो जाएगा? ये लाभ पर भी लागू होगा, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हानि पर। जब दोनों लाभ लाभ दिए हों, लाभ और लाभ दिए होंगे तब होगा, और हानि दी होंगी तब होगा, ठीक। लेकिन ये फार्मूला अब रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में अब करना क्या है? देखो स्मार्ट तरीके से सीखो। देखो 10 1/10% का जो होता है, तो उसका क्या लिख सकते हो? 1/10। क्या है? अधिक है, तो अधिक कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 11। अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो इन चीजों को समझ लिए, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। 10 का क्या हो जाता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे था 10 था, कितना था? 10 था, तो उसका कितना हो जाता है? 11। तो अगर देखो कितना है, एक बार हुआ है, फिर दूसरी बार हुआ है, दूसरी बार भी यही किया गया है ना,
तो चाहे दूसरी बार करना चाहो, अगर दूसरी बार भी यही दिया गया है तो ये भी कर सकते हो 10 और फिर 11 हो गया, तो कितना हो गया 100। कितना हो गया 100% पर कितना बढ़ा 121 हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई 21% की। देखो इसमें क्या हुआ, देखो वृद्धि इसमें हो गया, अगर देखो 10% पर था, देखो नंबर याद रखना 10% पर होगा तो कितने की वृद्धि हुई है 21% की वृद्धि हुई। अगर यहीं पे 20% का होता, दोनों साइड वृद्धि हुई हो रही होती, तब क्या होता, तो क्या होता, अगर 20% का होता तो इसमें क्या होता 44% की वृद्धि हो जाती। कैसे 44% की वृद्धि होती, क्योंकि 1/5 होता, फिर 12 उधर हो जाता ना, 5 पर 1 बढ़ता 6 हो जाता ना, 12 तो यहाँ पे कितना होता 44 पर होगी। अगर 30% की होगी वृद्धि तो 30 पर कितने की होना 69% की। तो ये चीज ध्यान रखना किसमें, वृद्धि में। ठीक, अगर हानि हो रही हो, दोनों में क्या हो रही हो, हानि हो रही है, एक लाभ हो एक हानि हो। अगर अभी देखते हैं जो क्वेश्चन लगा होगा स्लाइड में तो बताते हैं इसमें क्या है। अब देखो दूसरा, देखो क्या है इसमें, इसी तरह क्वेश्चन। अब इसमें क्या है 20% वृद्धि की गई, फिर 20% फिर वृद्धि की गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 44 आंसर देख के डायरेक्ट कर दिया। अगर यहीं पे हानि होता, क्या होता, अगर यहीं पे हानि हो रही होती, यहाँ पर भी हानि हो रही होती, अगर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, जब हानि हो रही होती 20% पे तो क्या होता, अगर तो क्या होता 5 पर हानि हो रही होती। देखो देखो क्या होती, अगर हानि हो रही होती तो ये क्या होता 20 होता ना, 20 पंचे 100, तो 20% को क्या लिख सकते हो 1/5। 20% को क्या लिख सकते हो 1/5, तो इसे क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 का कितना कर सकते हो 4, तो ये कितना होता 25। कितना होता, यहाँ पर देखो जो हानि हानि है वो लाभ लाभ के लिए था, ये और हानि के लिए जब होगा तब यहाँ पे ये सीरीज लगेगी तुम्हारी। तो क्या होगा यहाँ पे कितना होगा 25, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 100%। 100% यहाँ पे हो जाएगा ना, 100% होगा, 100 का कितना होगा 96, 2500 को 100, 16 छंग 96। तो देखो 100 पर कितने परसेंट की हानि हुई, हानि कितनी की हुई 4 की। तो इसी तरह से अगर 10% का दिया होगा, 10% की हानि हो रही होगी, क्या हो रही होगी हानि, तो हानि कितने परसेंट की होगी 1% की हानि होगी। कितने की होगी 1% की। अगर 20% के दिया गया है तो कितने की होगी, उसका स्क्वायर 4% की क्या होगी हानि होगी। ठीक, अगर देखो क्या होगा, अगर 30 का होगा तो कितने का होगा, डायरेक्ट बता दोगे 9 का होगा हानि। 40 का होगा कितने का होगा 16 की हानि होगी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सोचे एक ही में करके कंप्लीट करवा देते हैं। अब आगे देखो क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 1% बढ़ाई, क्या 1% बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्र में क्या है प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बताओ ना, प्रतिशत पूछा है। अब भाई हमें जो इसका बेसिक फार्मूला आता होगा तो थोड़ा आसानी से, तभी हम आपको वो फार्मूला बताए थे। तो यानी थोड़ा क्या है फार्मूले पर भी गौर कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला कभी कभी काम आता है इस टाइप के क्वेश्चनों, क्योंकि अगर 100 से 101 करने बैठ जाओगे तो फिर 101 का स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबा पहुंच जाओगे, तो उसमें हमें नहीं करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, अगर गुणा क्या हो गया, क्या होगा यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, गुणा 1 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ परसेंटेज सब में लगाते चलो, क्या है परसेंटेज, तो इसमें क्या हो जाएगा 2.01%। आंसर कौन सा होगा, बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखो क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए। वैध वोटों में से कितना परसेंट वोट प्राप्त किए 55। ठीक, देखो एक देखो 100% वोट थे, 100% क्या थे वोट पड़े, वैध वोट क्या पड़े, वैध जो वोट थे वो कितने प्राप्त किए हैं 55%। तो अवैध वोट कितने हुए
अवैध ऊंट जो है, अवैध ऊंट कितने हो गए यहाँ पे? अगर जो उस मतलब जो पढ़े नहीं तो यहाँ पे क्या है, अवैध ऊंट यहाँ 45 नहीं, अवैध हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, जो पढ़े नहीं, जो उसे मिले नहीं, कितने नहीं मिले हैं उसे? वैध ऊंट उसे कितने नहीं मिले? 45% नहीं मिले। अवैध ऊंट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है कितने, कभी क्या कहते हैं कहते हैं नोटा दबाए, या मतलब एक बार दो दो स्टैम्प पेपर लगा के चले आए, ठीक, तो वो वाला हाल है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे अवैध कितना है? 75,000। 75 का 20% निकालोगे, 75 का 20% अगर निकालोगे तो कितना बनेगा? 75 का 20% निकालोगे तो 75 का जब 20% निकलता है तो 15 कितना बनता है? 75 का अगर 20% निकालोगे तो कितना बनेगा? 15। क्योंकि क्या बनेगा? 15, यानी 1500 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पे कितना बाध्य ऊंट कितना यहाँ पे हो गया? 1500। इधर कितना आया? 1500। ना निकाल पाए? बताएं कैसे निकालना है। देखो देखो, इसमें क्या है, अगर 7500 था, ठीक, देखो 7500 था, 20% हमें निकालना है भाई। डायरेक्ट कट, जीरो जीरो कट गए, कितना कट गया? जीरो से जीरो कट गया, ठीक। कितना था? 7500 था, 20% निकालना है, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना यहाँ पे आया बताओ? कितना आया? 750 आ गया। अब यहां से निकलेगा, सॉरी इतना हमने क्या कर दिया, 7 दूना 14, 1500, यहाँ पे हम भी अलग ही चल रहा है। तो 20% क्या निकालना है? 20% अवैध दूध, ठीक। तो यहाँ पे कितना है? 7500 है, ठीक। अगर 7500 है, देखो, तो सीधे सीधे देखो, अगर 20% निकालना है तो 20 किसी का निकालो, तो यहाँ पे 20 लिख लो। क्या है? 20% निकालना है, कितने का? 7500 का। अगर 7500 का निकालोगे तो 1500 कैसे बचता है, ये चीज हमें बताना है ना। यहाँ पे कितना लिख लो? 1500। ये क्या है? अवैध ऊंट। ये जो अवैध ऊंट है, तो ये कैसे निकलता है? अब देखो, अगर इसका क्या कर दोगे, क्या करना है यहाँ पे, डबल कर दोगे, तब हो जाएगा, क्योंकि 3000 होगा, फिर इससे माइनस कर दोगे, 1500 निकल आएगा, ठीक। क्योंकि ये चीज देख लिया करो कि हमने क्या किया है, 3000 होगा, फिर 500 उधर बढ़ गया, और उसका निकल आएगा। क्योंकि ये चीज बहुत आसान है, तो उधर से जो बेसिक से बताएंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगे। समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक। तो इसमें क्या है, यहां से जो 6000 हो गया, क्या हुआ? 6000। अगर 6000 हुआ तो क्या हुआ? 6000 यहाँ पे हुआ। अगर 6000 ये हो गया, तो अब बताओ 6000 वोट पड़ा, कितना पड़ा है यहाँ पे? 6000। यहाँ पूरा मतदान कितना हुआ है? पूरा मतदान कितने हुआ है? 6000। कितना हुआ है? 6000। अगर 6000 हुआ है तो हमें निकालना कितने का है? देखो, अगर यहाँ 4500 का निकालना होगा तो डायरेक्ट कितना होगा? 45। अब 45 का कितना हो जाएगा डायरेक्ट? कितना होगा? 45 का 6 से करो, कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। क्योंकि 45 90, 90 3 27, कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। अब देखो, एक चुनाव में दो लोगों ने क्या लिया? भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल 54% वोट प्राप्त हुए। फिर क्या है, पहले उम्मीदवार को 54% वोट प्राप्त हुए तथा 64% अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। 6400 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या बताओ। तो कुल वोटों की क्या बताना है? संख्या बताना है। देखो वो क्या है? 54। कितना है? 1 2, ठीक। वो क्या है? 5400 वोट, 54% वोट कितना हुआ उसको प्राप्त हुआ? कितना परसेंट प्राप्त हुआ वोट? कितना प्राप्त हुआ है उसे? 54। प्राप्त कितना नहीं हुआ है? 46%। अब वो कितने अधिक? 46, यानी 6400 वोटों अधिक पाकर चुनाव जीत गया है। अधिक 6400 जो है वो अधिक पाया है। तो इससे अधिक कितना वो पाया है भाई? कितना वो पाया है चुनाव में भाई वोट? जीता है ना? 8% पाया है। अगर 8% पाया है, 8% पाया है तो क्या करना होगा यहाँ पे? तो 8% जो है, देखो इधर 8% और इधर कितना हो गया? 64। अगर इसको कर दिया इससे तो कितना हो गया? 1% बचा। कितना बचा? 1%। 1% कितना होगा? 800 का। अगर 100% हो जाएगा तो कितने का होगा? क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 80,000। तो आज की क्लास
यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।